क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। केप टाउन वनडे मैच में टीम इंडिया की करारी हार हो गई। हार और भी बुरी होती अगर उस दीपक चाहर ने आखिर में तूफानी पारी नहीं खेली होती, जिसे खिलाने के लिए टीम मैनेजमेंट तैयार तक नहीं था। और हार के साथ सीरीज में भी भारत का 3-0 से सफाया हो गया और क्लीन स्वीप हो गया। अब हालत यह है कि पहली बार कप्तानी करने वाले केएल राहुल पहले टेस्ट मैच में हारे और फिर तीनों वनडे मैच भी हार गए और सबसे खराब रिकॉर्ड उनका बन गया। अब मैच के बाद राहुल ने जो कहा, जो इशारे दिए, उसमें साफ साफ कह दिया कि वो अब कभी कप्तानी नहीं करेंगे। जी हाँ, केएल राहुल ने कप्तानी से तौबा कर लिया है। राहुल ने साफ कह दिया कि वो अब सिर्फ बतौर बल्लेबाजी खेलेंगे, कप्तानी उनके बस की बात नहीं। कप्तानी की रेस से खुद को अलग कर लिया। हालांकि हेड कोच राहुल द्रविड़ उन्हें समझाते हुए तो क्या क्या कहा केएल राहुल ने, क्या दिए इशारे, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि राहुल का कप्तानी से तौबा करना कितना सही है, कितना गलत। तो टीम इंडिया को हाल के कुछ सालों में इतनी करारी हार कभी नहीं मिली, और वो भी लिमिटेड ओवर गेम्स में। तो टीम इंडिया विदेशों में भी हमेशा ही झंडे गाड़ते रही है, मगर यहाँ वनडे मैच में भारत की हार हुई, बहुत करारी हार हुई। अब इस सीरीज के लिए विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया जा चुका था। रोहित शर्मा चोटिल थे, तो केएल राहुल पर पहली बार दांव खेला गया। मगर राहुल की कप्तानी इतनी थकी हुई, इतनी ढीली निकली कि जिसने भारतीय फैंस को भी बुरी तरह से नाराज कर दिया। चाहे बॉलिंग चेंज हो, फील्ड प्लेसमेंट हो या फिर विकेट्स के लिए किसी खास खिलाड़ी के लिए रणनीति बनाना हो, राहुल हर जगह ही फेल रहे। उनकी कप्तानी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और उन्हें खूब बुरा भला कहा जा रहा है। अब तीसरे वनडे मैच तक राहुल को भरोसा था कि इस मैच को जीतकर कुछ वापसी करेंगे और उनकी कप्तानी पर भी लोगों का और बीसीसीआई का भरोसा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरा मैच हारने के बाद तो राहुल ने अचानक से कप्तानी से तौबा ही कर लिया। जी हाँ, केएल राहुल ने आगे कप्तानी करने से इनकार कर दिया, अपने हाथ पीछे खींच लिए और इसका बड़ा इशारा मैच के बाद दिया। तीसरा मैच हारने और सीरीज हारने के बाद राहुल के साथ जब सवाल जवाब हुए तो पहले तो राहुल ने कहा कि हमारे कुछ शॉट्स गलत हुए, हमने गलत जगहों पर बॉल फेंकी और मैं तो बिल्कुल भी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं कि मेरी कप्तानी में भारत की हार हुई है और इतनी बुरी हार हुई, ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि टीम को मैं लीड कर रहा था। अब ये पहली बार हो रहा था जब कोई कप्तान बॉलिंग और बैटिंग के साथ साथ अपनी कप्तानी पर भी खुद ही सवाल उठा रहा था और हार की पूरी जिम्मेदारी ले रहा था। आगे देखिए, केएल राहुल ने कहा कि कई बार परिस्थितियां समझने में हम गलती करते हैं, कई बार कप्तानी में गलत फैसले होते हैं और कई बार हम गलत कंडीशन को सही मान लेते हैं। इसके लिए कप्तानी का अनुभव चाहिए जो धीरे धीरे आता है। यानी कि राहुल मान रहे थे कि वो कप्तानी में नए हैं, अनुभवहीन है। अब इसके बाद तो राहुल ने जो कहा उसने हैरान कर दिया। केएल राहुल ने साफ साफ कह दिया कि वो अब आगे से कप्तानी कभी नहीं करेंगे, कप्तानी की रेस से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, यही बात राहुल ने कही इशारों में। राहुल ने कहा, मैं अपनी बात करूं तो मैं वापस आऊंगा, सीखने की कोशिश करूंगा, मैं लगातार सीखूंगा और जब तक खुद को फिर से तैयार नहीं कर लूंगा मैं कुछ खास रोल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास रोहित शर्मा है जो वापसी करने वाले हैं और रोहित हमारे बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच विनर हैं, बड़े लीडर हैं और विराट से हमने पहले बहुत कुछ सीखा है और अब बारी रोहित शर्मा से सीखने की है। जी हाँ, राहुल ने यही बातें कही, साफ साफ इशारा दे दिया कि अब तक विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान थे और अब रोहित शर्मा ही टीम इंडिया के कप्तान है, वही कप्तानी करेंगे। और राहुल ने साफ साफ कहा कि मैं पूरी तरह से तैयार होने तक कुछ खास रोल नहीं करना चाहूंगा और उस खास रोल से मतलब सिर्फ और सिर्फ कप्तानी है, क्योंकि इसी सीरीज में राहुल ने कप्तानी की है, इससे पहले कभी कोई कप्तानी नहीं की और इसीलिए कप्तानी को ही वो खास रोल माना जा रहा है, समझा जा रहा है। यानी कि साफ है केएल राहुल अब कप्तानी करना नहीं चाहते, खुद को कप्तानी की रेस से हाल फिलहाल बाहर कर लिया है और ये भी अपडेट दे दिया कि रोहित शर्मा फिट हैं, जल्दी वापसी करेंगे और वही टीम की कप्तानी भी करेंगे। राहुल ने साफ कहा कि वो पहले खुद को कप्तानी के लिए तैयार करेंगे और फिर रेस में वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल कप्तानी नहीं करेंगे और हो सकता है कि वो कप्तानी के रेस से भी खुद को अलग कर लें। अब बड़ी बात यह भी है कि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए राहुल द्रविड़ ने पहले तो राहुल की तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि उसे सीखने में वक्त लगेगा क्योंकि वो अभी नया कप्तान है।
राहुल द्रविड़ ने कहा कि राहुल ने काफी अच्छी लीडरशिप की और अभी उसे सीखने में लंबा वक्त लगेगा और हमें उसे वक्त देना ही होगा। यानी कि राहुल द्रविड़ भी मानते हैं कि राहुल की कप्तानी खराब थी, राहुल की कप्तानी में फैसले अच्छे नहीं हुए, लेकिन साथ ही साथ कहा कि उसे हमें सीखने का वक्त देना होगा। जबकि केएल राहुल तो खुद ही कप्तानी से दूर हटने का ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि राहुल कप्तानी करना ही नहीं चाहते, तो फिर रोहित शर्मा का उपकप्तान होगा कौन? क्या ऋषभ पंत पर दांव खेला जाएगा या फिर जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाया जाएगा या फिर से राहुल को ही इच्छा नहीं होने के बाद भी जबरदस्ती उपकप्तान बना दिया जाएगा? अब उपकप्तानी का फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि रोहित शर्मा की फिटनेस की समस्या अभी भी बनी हुई है और साल भर में कुछ सीरीज ऐसी जरूर होंगी जिसमें उपकप्तान को कप्तानी करनी होगी, भविष्य के लिए उसको तैयार करना होगा। तो राहुल की इच्छा नहीं है तो किसे होना चाहिए टीम इंडिया का नया कप्तान? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं कि कप्तानी से तौबा करने का फैसला केएल राहुल का कितना सही है, कितना गलत। कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो बतौर कप्तान केएल राहुल की जितनी आलोचना की जाए वो कम है। राहुल की कप्तानी को घटिया, बोगस, बकवास, ढीली, लचर, असरहीन, दिशाहीन, अनुभवहीन किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर लो, मगर उनकी कप्तानी पूरी तरह से खारिज हो गई है और इसकी गवाही दे रही है हालिया वनडे सीरीज। और दिग्गजों ने तो राहुल की बखिया उधेड़ दी और तुरंत ही राहुल को कप्तानी से बर्खास्त करने तक की मांग कर दी। अब दिग्गजों ने क्या क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको राहुल की घटिया कप्तानी के कुछ नमूने दिखाते हैं। अब क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है और हार की वजह से राहुल की कप्तानी पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि राहुल के फैसलों की वजह से, राहुल की बॉडी लैंग्वेज की वजह से कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कप्तानी का सबसे घटिया नमूना टीम का सिलेक्शन है। टीम में इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा कहीं नहीं दिख रहे, बल्कि थके हुए खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, रवि अश्विन या फिर भुवनेश्वर कुमार दिखाई दे रहे हैं। और राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल उन्हीं खिलाड़ियों को बार बार ढो रहे हैं। दूसरा, जब टीम इंडिया मैदान में थी तो कहीं भी नहीं लगा कि कोई कप्तान भी मैदान में है जो कि टीम को गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है। ऐसा लग रहा था सब कुछ ऑटो पायलट मोड में हो और राहुल को ओवर के बाद बस बॉल मिल जाती है और राहुल सिर्फ बॉलर बदल देते थे। हर बॉल पर कैसी फील्ड हो, किस खिलाड़ी के लिए क्या प्लानिंग करनी है, स्लिप पर कितने खिलाड़ी रखे जाएं या फिर शॉर्ट कवर रखा जाए या फिर शॉर्ट मिड ऑन रखा जाए, ऐसा कुछ मैदान में हो ही नहीं रहा था। बिना लीडर के भारतीय टीम बस मैच में समय काटती हुई दिख रही थी, लेकिन यही टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में ऐसी कभी नहीं दिखी। रोहित और विराट दिखाते थे कि उन्हें कप्तानी क्यों मिली है और कप्तान किसे कहते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात, बॉलिंग ऑप्शन के फैसले। बॉलिंग चेंज के फैसले इतने खराब, इतने घटिया थे कि सुनील गावस्कर तो बीच मैच के दौरान ही उखड़ गए, भड़क गए। टीम के तीसरे गेंदबाज होने के बाद भी शार्दुल ठाकुर को 18वें ओवर में जाकर पहली बार बॉल मिली। अब देर से बॉल मिली तो ठीक है, लेकिन फिर भी शार्दुल ने काफी अच्छी बॉलिंग की और अपने तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर विकेट भी ले लिया। लेकिन बर्बादी की इंतहा देखिए, केएल राहुल ने उसके बाद शार्दुल को बॉलिंग अटैक से हटा दिया। जी हां, शार्दुल को उसके बाद बॉल ही नहीं थमाई और गावस्कर तो इतना भड़क गए और यहां तक कहने लगे कि ऐसा नौसिखिया कप्तान उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हालात ये रहे कि 3 ओवर के बाद शार्दुल को सीधे ओवर के लिए 32वें ओवर में बॉल थमाई गई और उसके बाद शार्दुल की लय भी बिगड़ चुकी थी। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।